नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन क्लासेस पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो आज की क्लास जो है प्यारे विद्यार्थियों 10+2 CET एग्जाम की जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही राजस्थान में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए भी क्लास में जो है महत्वपूर्ण रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक आपको करना है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि आपके पास में बचा है समय कम। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए कायलाना झील कहाँ स्थित है। बताइएगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, कायलाना झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? या जोधपुर में, हनुमानगढ़ के अंदर, अजमेर में या फिर नागौर के अंदर? बताओ भाई फटाफट से, इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कायलाना झील कहाँ पर स्थित है तो ये प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर आ जाएगी? जोधपुर के अंदर। आइए इसके बारे में कुछ अपन जानकारी हासिल करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्राकृतिक झील है। ये कैसी झील है भैया? कायलाना झील जो है एक प्राकृतिक झील है जिसका आधुनिकीकरण जो है किसने करवाया था? 1872 के अंदर सर प्रताप सिंह ने करवाया। ठीक है, किसने करवाया था? 1872 के अंदर जो है सर प्रताप सिंह ने करवाया था इसका आधुनिकीकरण। ठीक है, इस झील के किनारे भारत का प्रथम, कौन सी झील के किनारे? कायलाना झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है। कौन सा सफारी पार्क? माचिया सफारी पार्क स्थित आ जाएगा। ठीक है, जोधपुर की सबसे बड़ी झील है भैया, कौन सी है? जोधपुर की सबसे बड़ी झील कौन सी आ जाएगी? कायलाना। ठीक है, कायलाना झील के तट के पास ही कागा की छतरिया स्थित है। किसकी छतरिया है? सीधा सीधा पूछा जाए कि कागा की छतरियों का संबंध जो है कहाँ से आता है? जोधपुर से आता है। कायलाना झील के तट के पास आ जाएंगी और जहां पर जोधपुर के राठौड़ों का क्या किया जाता था? दाह संस्कार होता था। ठीक है भैया, तो ये सभी तथ्य जो है आपको याद रखने हैं प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, चले आगे। देखो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है भैया? बताओ भाई, चंबल परियोजना जो है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना आ जाएगी? क्या राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान पंजाब? बताओ भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या रहने वाला है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न वैसे इंपोर्टेंट है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बताओ भाई, चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना आ जाएगी? यदि आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान 50% भागीदारी और मध्य प्रदेश की भी कितनी है? 50%। ठीक है, तो दोनों की 50-50% आ जाएगी, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके जी, चले आगे। देखो यहाँ पर देखेंगे अपन, अगला क्वेश्चन है, बताओ अभी राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया या घोटन नागौर के अंदर, लाखेरी बूंदी, अजमेर या फिर जोधपुर? बताओ भाई, तीसरे प्रश्न का आंसर जो है आप क्या देंगे? फटाफट से कमेंट कर दो प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। बताओ अब एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना यदि आपसे पूछे तो ये लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया भाई। ठीक है, कब किया गया था? 1915 के अंदर। कब किया गया था? 1915 के अंदर, और 1917 के अंदर जो है इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है ना, उत्पादन शुरू हुआ था। अब देखो यहाँ पर एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी कि एससीसी के द्वारा जो है लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 में स्थापित की गई थी। ठीक है, उत्पादन स्टार्ट 1917 के अंदर। ये राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना आ जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। ओके, देखो अगला देखेंगे। बताओ भाई, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? बताओ भाई, आदिवासियों का हरा सोना आप किसे कहेंगे? या तंबाकू, बांस, पलास या फिर कपास? बताओ भाई, 4 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या रहने वाला है? आदिवासियों का हरा सोना यदि आपसे पूछे प्यारे विद्यार्थियों तो ये कौन सा हो जाएगा? बांस हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है यहाँ पर राइट है, इंपॉर्टेंट है। ओके जी, देखो अगला देखेंगे। बताइए भाई, इसका आंसर जो है आप क्या देंगे? तालाबों से राजस्थान में कितने प्रतिशत सिंचाई सुविधाएं प्राप्त है? बताओ भाई, तालाबों से जो सिंचाई है सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, कहाँ पर रहे? भीलवाड़ा के अंदर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अब बताओ राजस्थान में कितने प्रतिशत सिंचाई सुविधाएं प्राप्त है? क्या 0.7%, 0.10%, 2.8% या फिर 0.4%? बताओ भाई, 5 का आंसर जो होगा आप क्या देंगे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0.7%। ठीक है, विकल्प ए जो होगा यहाँ पर राइट है। चले आगे। देखो यहाँ पर है अगला क्वेश्चन। बताइए, पन्नालाल शाह का तालाब अथवा शाह तालाब कहाँ स्थित है? क्या झुंझुनू में है? क्या बीकानेर, चूरू या फिर अलवर? 6 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा।
पन्नालाल शाह का तालाब यदि आपसे पूछे, शाह तालाब यदि आपसे पूछे तो ये कहाँ पर है? ये झुंझुनू के अंदर है भाई। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। देखो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, देखो ये वाला। बताइए राजस्थान में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बताओ भाई कौन सी आ जाएगी? राजस्थान में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना यदि आपसे पूछे, क्या माहे बजाज परियोजना है क्या, बाखड़ा नांगल परियोजना है क्या, व्यास परियोजना है क्या, चंबल घाटी परियोजना है? यहाँ पर विद्युत परियोजना आपसे पूछा है तो कौन सी हो जाएगी? चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, विकल्प डी को आप जो है राइट कर लीजिए। ओके, चले आगे। देखो अगला देखेंगे यहाँ पर। बताओ भाई राज्य के अंदर सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले के अंदर है? बताओ भाई राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले के अंदर आ जाएंगे? क्या उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर या फिर जैसलमेर? 8 का आंसर जो होगा आप क्या देंगे? राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र जो है प्यारे विद्यार्थी किस जिले के अंदर है? आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, विकल्प ए को जो है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, चले आगे। देखो अगला देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताओ भाई राजस्थान में सरसों खल आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बताओ भाई राजस्थान के अंदर सरसों खल आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पर आ जाएगा? क्या धौलपुर, अलवर, दौसा या फिर सीकर? 9 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या रहने वाला है? प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। राजस्थान में सरसों खल आधारित विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ पर है? ये आपके अलवर के अंदर है भाई। ठीक है, जिन्होंने बी बताया है राइट है भाई। ठीक है, विकल्प बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर। बताओ भाई मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे स्थित है? बताओ मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे कहाँ पर है भैया? क्या उदयपुर में है, क्या अजमेर में है, क्या सीकर में है या फिर जालोर के अंदर है? बताओ अभी 10वें प्रश्न का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे जो है ये कहाँ पर आ जाएगा? ये उदयपुर के अंदर है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। विकल्प ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर अपन बात करें तो मनसापूर्ण जो करणी माता मंदिर जो है प्यारे विद्यार्थियों ये राजस्थान का कौन सा है भैया? ये राजस्थान का दूसरा रोपवे है। कौन सा है? राजस्थान का दूसरा रोपवे आ जाएगा। संचालित कब हुआ था? संचालित हुआ था जून 2008 के अंदर। याद रखेंगे जून 2008 के अंदर ये संचालित हुआ। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? 387 मीटर जो है प्यारे विद्यार्थियों इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है ना, याद रखेंगे। ओके, मनसापूर्ण करणी माता दूसरा रोपवे आ जाएगा, संचालित जून 2008 के अंदर। 387 मीटर क्या आ जाएगा? इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, आप याद रखेंगे कहाँ पर है ये? उदयपुर के अंदर। ठीक है ना, चले आगे। देखो अगला देखेंगे यहाँ पर असत्य कथन का चयन कीजिए। बताओ भाई असत्य कथन का आपको चयन करना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका जयपुर है क्या? ये असत्य है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला धौलपुर है, क्या ये असत्य है? जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, क्या ये असत्य है क्या? या जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, या फिर ये असत्य है? बताओ भाई 11 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य कथन का आपको चयन करना है। बताओ भाई 11 का आंसर जो है आप क्या देना चाहेंगे? देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है भाई। ठीक है, ये तो आपका सत्य कथन है। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा। सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, ये भी आपका सत्य कथन है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपका सत्य कथन हो जाएगा। सभी विकल्प आपको याद रखने हैं, कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है आपका धौलपुर नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है, तो विकल्प असत्य कौन सा हुआ आपका? बी ऑप्शन जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर क्या है? असत्य कथन है। ओके, चले आगे। देखो भाई अगला देखेंगे। देखो अगला है, बताओ भाई मतिरे की राड़ का उल्लेख मिलता है। बताओ भाई मतिरे की राड़ का जो युद्ध हुआ था इसका उल्लेख जो है किसमें मिलता है प्यारे विद्यार्थियों? क्या नेट की ख्यात के अंदर, जवान रासों में, छत्रपति रासों में या फिर कोई नहीं होगा? 12 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? मतिरे की राड़ जो है इसका उल्लेख जो है ना प्यारे विद्यार्थियों ये छत्रपति रासों के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है? छत्रपति रासों के अंदर। विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चले देखो अगला देखेंगे यहाँ पर। बताइए ये भी इंपॉर्टेंट है। नगरी चित्तौड़ में सर्वप्रथम खुदाई 1904 में किसने कराई? बताओ भाई किसने कराई 1904 के अंदर? क्या क्या हसमुख साकलिया, डॉक्टर भंडारकर, अक्षय कीर्ति व्यास या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताओ भाई 13 का आंसर जो है
आप क्या देंगे? नगरी चित्तौड़ में सर्वप्रथम खुदाई 1904 में किसने कराई थी? आपके डॉक्टर भंडारकर ने। ठीक है, विकल्प बी जिन्होंने दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है भाई। ठीक है ना, चले आगे। देखो अगला देखेंगे, ये पता सॉरी इसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो नगरी राजस्थान में उत्खनित प्रथम स्थल माना जाता है। कौन सा स्थल माना जाता है? प्रथम स्थल माना जाता है। नगरी में खुदाई 1904 ईस्वी में डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई थी। नगरी को प्राचीन काल में मध्यमिका या फिर माध्यमिका नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मध्यमिका या फिर माध्यमिका आपको मिल सकता है। ठीक है, जाना जाता था किसके नाम से? माध्यमिका नाम से। यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन से जनपद के प्राप्त हुए हैं भैया? सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 5वीं शताब्दी यानी कि गुप्त काल में निर्मित नटराज शिव की मूर्ति प्राप्त हुई, जो राजस्थान में नटराज मूर्ति के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, तो ये सभी बातें जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चले देखो अगला है आपका, बताओ भाई, इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। बताओ भाई कौन सा पूरा स्थल है जिसको ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है? एग्जाम में बार बार प्रश्न को घुमा फिरा कर आपसे पूछते हैं। क्या बालाथल, गणेश्वर, आहड़ या फिर बैराट? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, बता दीजिए फटाफट से। 14 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा है? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखेंगे। ओके, चले आगे। देखो भाई अगला देखेंगे यहाँ पर, बताओ भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी युद्ध के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। बताओ भाई, गलत कथन का चयन आपको करना है। गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने कहा क्या? यह युद्ध 18-21 जून 1576 को लड़ा गया। कुछ इतिहासकार 18 जून बताते हैं तो कुछ 21 जून बताते हैं। किताबों में आपको डिफरेंस मिल जाएगा, किसी किताब में 18 जून है तो किसी किताब में 21 जून है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो बताओ भाई 18-21 जून 1576 को लड़ा गया। इसे रक्तलाई का युद्ध भी कहते हैं। खमनोर का युद्ध टोड ने कहा। बताओ भाई, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? टोड ने कहा। क्या? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। क्या होगा यहाँ पर 15 का आंसर? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बताओ भाई क्या होगा? हल्दी घाटी के युद्ध को प्यारे विद्यार्थी गोकुंदा का युद्ध कहने वाले कौन है? बदायूंनी। ठीक है, ये तो राइट है। ठीक है, ये युद्ध जो है 18-21 जून 1576 को लड़ा गया, ये भी आपका कथन राइट है। इसे रक्तलाई का युद्ध भी कहते हैं, ये भी कथन आपका राइट हो जाएगा। खमनोर का युद्ध तो प्यारे विद्यार्थियों किसने कहा था? रे अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने जो है, एक मिनट रुकिएगा। खमनोर के युद्ध जो है प्यारे विद्यार्थियों किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा है। ठीक है, किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा है प्यारे विद्यार्थियों। टोड ने क्या कहा था? बताओ भाई, टोड ने कौन सा युद्ध इसको कहा है? फटाफट से बता दो रहे। 15 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। किसको कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की थर्मोपोली इसको कहा है। ठीक है, अब देखो गोकुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा था, याद रखेंगे। यह युद्ध जो है 18-21 जून 1576 को लड़ा गया, याद रखना है। इसे रक्तलाई का युद्ध भी कहते हैं। और खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। और टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली इसको कहा है। तो विकल्प डी जो होगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी को आप राइट कर लेवे। ओके, चले आगे। ठीक है ना, देखो भी अगला देखेंगे यहाँ पर। अगला है यहाँ पर 16। बताओ भाई, जायसी के अनुसार, बताओ किसके अनुसार? जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करने वाला वह व्यक्ति जो पहले रतन सिंह के दरबार में रहता था। क्या चेतन राघव, अमीर खुसरो, विनय सिंह या फिर जोटिंग भट्ट? बताओ भाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता दो फटाफट से। जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करने वाला वह व्यक्ति जो पहले रतन सिंह के दरबार में रहता था, कौन आ जाएगा? क्या चेतन राघव है? क्या अमीर खुसरो, विनय सिंह या फिर जोटिंग भट्ट? बताओ भाई, 16 का आंसर जो है यहाँ पर चेतन राघव है भी। ठीक है, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है। ओके, चले आगे। देखो भाई, आवल बावल की संधि बताओ। और भैया आवल बावल की संधि जो है किस किस के मध्य हुई थी? बता दो, इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? बताओ, आवल बावल की संधि कब हुई? क्या 1453 ईस्वी में, 1456 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में या फिर 1462 ईस्वी के अंदर? 17 का आंसर जो है प्यारे विद्यार्थियों आप क्या देना चाहेंगे? इंपॉर्टेंट है, किस किस के मध्य हुई थी, अभी आपको बताने वाला हूं। बताओ भाई, आवल बावल की संधि कब हुई थी? ये 1453 के अंदर। ठीक है, विकल्प ए जो है ना ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य हुई थी ये संधि। देखो यहाँ पर राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी 1453 के अंदर, याद रखिएगा।
जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह जो है कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। याद रखेंगे किस किस के मध्य हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुंभा और राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो भाई, ये वाला प्रश्न है यहाँ पर, बताओ महाराणा कुंभा को गिरी का स्वामी होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई? क्या हालगुरु की उपाधि प्रदान की गई, क्या राजगुरु की उपाधि, या फिर वीर राजा की उपाधि प्रदान की गई? बताओ भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा। महाराणा कुंभा को गिरी का स्वामी होने के कारण इससे उपाधि प्रदान की गई थी, हालगुरु की उपाधि, ठीक है। विकल्प ए जो है ना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखो, अगला देखेंगे यहाँ पर, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। देखो, नीमच से भागे हुए अंग्रेज स्त्री पुरुषों तथा बच्चों को कहा के महाराणा ने शरण दी थी? बताइए यहाँ पर 19 का आंसर जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? नीमच से भागे हुए अंग्रेज स्त्री पुरुषों तथा बच्चों को कहा के महाराणा ने शरण दी थी? क्या मारवाड़, मेवाड़, कोटा या फिर अलवर? 19 का आंसर जो है यहाँ पर क्या देंगे आप, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। कहा के महाराणा ने शरण दी थी, मेवाड़ की महाराणा ने शरण दी थी, ठीक है। विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। चले आगे देखो, अगला देखेंगे यहाँ पर, अगला है, बताओ भाई, ये लो, सिवाना दुर्ग बाड़मेर के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। बताओ भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिवाना दुर्ग बाड़मेर के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। विकल्प है आपके सामने, देखो, इसका निर्माण हल्देश्वर पहाड़ी पर किया गया, बताओ इसे कुमड़ दुर्ग भी कहते हैं क्या? इसका निर्माण भोज के पुत्र वीर नारायण पवार ने करवाया, पहले इस दुर्ग को चौबुर्जा दुर्ग कहते थे। बताओ भाई 20 का आंसर जो है यहाँ पर आप क्या देना चाहेंगे? बताओ भाई फटाफट से क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई 20 का आंसर? बताओ रे क्या देंगे आप, क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे, इसका आंसर जो है प्यारे विद्यार्थियों आप क्या देंगे, क्या होगा भाई? एक मिनट रुकेगा। देखो, इसका निर्माण हल्देश्वर पहाड़ी पर किया गया, यह तो कथन इसका सत्य है भैया। इसे कुमड़ दुर्ग भी कहते हैं, यह भी कथन सत्य है। इसका निर्माण भोज के पुत्र वीर नारायण पवार ने करवाया, यह भी कथन सत्य है। पहले से इस दुर्ग को चौबुर्जा दुर्ग कहते थे, ये गलत है भैया। चौबुर्जा दुर्ग जो है आपका किसे कहते हैं? लोहागढ़ भरतपुर वाले को, ठीक है। लोहागढ़ भरतपुर वाला जो है इसको अपन क्या कहेंगे? चौबुर्जा कहते थे, ठीक है। पहले लोहागढ़ दुर्ग जो है भरतपुर वाला, इसको पहले चौबुर्जा कहते थे, यानी कि विकल्प डी जो है यहाँ पर असत्य हो जाएगा। सिवाना दुर्ग जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, यदि इसके प्रारंभ में नाम पूछे, यदि आपसे सिवाना दुर्ग का प्रारंभ में नाम पूछे तो प्रारंभ में नाम इसका क्या था? कुंभ थाना था भाई, क्या था? कुंभ थाना, ठीक है। कुंभ थाना जो है प्यारे विद्यार्थियों इसका प्रारंभ में नाम मिलता है कुंभ थाना या फिर कुंभाना, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चले आगे, तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसे पहले इस दुर्ग को चौबुर्जा कहते थे, ये वाला कथन है। चौबुर्जा जो है प्यारे विद्यार्थियों किसको कहते थे? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर वाले को, ठीक है ना। चले आगे देखो, अगला देखेंगे यहाँ पर 21। बताओ भाई, आवरी माता का मंदिर, आवरी माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर? क्या निकुंभ, चित्तौड़ में, जालोर, आवापाली या फिर बीकानेर? 21 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवरी माता का मंदिर पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है? ये आपके निकुंभ चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चले आगे देखो, अगला है यहाँ पर, बताओ भाई, घर का वह स्थान, शब्दावली से प्रश्न पूछा है आपसे। घर का वह स्थान जहाँ पानी के मटके रखे जाते हैं कहते हैं, बताओ भाई क्या कहेंगे? क्या बखारी कहेंगे, क्या परिंडो परांडा कहेंगे, या फिर तमोली या फिर बिनोटा? बताओ भाई 22 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ भाई क्या होगा? घर का वह स्थान जहाँ पर आप पानी के मटके रखते हैं प्यारे विद्यार्थी, उसको आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? उसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं? परिंडो के वहाँ पाखा के वहाँ परिंडो या फिर परांडा कहते हैं, ठीक है। विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट होगा रे, ठीक है। अब देखो, अगला है यहाँ पर, देखो क्या क्या अपना ऑप्शन को क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो, बखारी, जो कमरे में बनाया गया अनाज रखने का पात्र जो होगा उसको अपन क्या कहते हैं? बखारी कहते हैं, ठीक है।
और कुछ अपन फालतू सामान भी उसमें रख देते हैं, ठीक है। अब देखो परिंडो या फिर परांडा, घर का वह स्थान जहाँ पानी के मटके रखे जाते हैं उसको परिंडो या फिर परांडा अपन कहेंगे। अब तमोली क्या है, पान की खेती करने वाले को अपन क्या कहेंगे, पनेरी, तमोली या फिर तंबोली कहा जाता है जो पान की खेती करते हैं। अब देखो बिनोटा, बिनोटा सबको पता है, विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले जो जूतियाँ होती है उसको अपन क्या कहेंगे, बिनोटा कहेंगे, ठीक है। तो सभी विकल्प जो है मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है, किसको क्या कहते हैं भाई, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र में सिरावण किसे कहते हैं, बताओ भाई। ग्रामीण क्षेत्र में सिरावण जो है किसे कहा जाता है, कि कृषकों का सुबह का भोजन है क्या, कृषकों का शाम का भोजन है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र का नृत्य है, या फिर कोई नहीं होगा। बताओ भाई 23 का आंसर जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, क्या देंगे आप, बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुबह का नाश्ता इसको कह सकते हैं, यहाँ पे कृषकों का सुबह का भोजन, ठीक है। विकल्प ए जो होगा, विकल्प ए जो है ना ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, देखो अगला देखेंगे यहाँ पर है, बताओ भाई निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है, बताओ भाई निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द जो है किससे संबंधित आ जाएगा, बताओ भाई क्या होगा यहाँ पर, क्या गृह क्रीड़ा, लोक नृत्य, वेशभूषा या फिर परंपरा। बताओ भाई 24 का आंसर जो है यहाँ पर क्या किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों, नारचारी शब्द ये आपके गृह क्रीड़ा से संबंधित है, किससे है, गृह क्रीड़ा से, ठीक है। विकल्प ए जो है ना यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बताओ रे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा इसको थोड़ा सा यार, हाँ बताओ भाई, बताइएगा यहाँ पर, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था, बताओ भाई कौन है भाई रूपायन संस्थान का संस्थापक, या कोमल कोठारी, पृथ्वीराज विजय, कृपाराम या फिर हेमरतन। बताओ भाई रूपायन संस्थान आपके बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, इसके संस्थापक कौन है प्यारे विद्यार्थियों, कोमल कोठारी, ठीक है ना। विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर रूपायन संस्थान आपका बोरुंदा जोधपुर के अंदर आ गया। इस संस्था की स्थापना जो है कोमल कोठारी ने 1960 में की थी रे। यहाँ से लोक संस्कृति व मरुचक्र नामक पत्रिका निकलती है। लोक संस्कृति व मरुचक्र याद रखना क्या है, पत्रिका है जो यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। अब देखो अगला है यहाँ पर 26वां क्वेश्चन, बताओ भाई यहाँ पर क्या होगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, बताओ भाई सही युग्म आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। एक तरफ संस्थान, एक तरफ स्थापना दिवस आपको दे रखा है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1969 में हुई क्या, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में हुई क्या, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना 1982 के अंदर, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1980 के अंदर। बताओ भाई 26 का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही युग्म आपसे पूछा है, तो सही युग्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो राजस्थान जो संगीत नाटक अकादमी है ये आपके जोधपुर के अंदर है, इसकी स्थापना 1957 के अंदर हुई थी, यानी कि विकल्प बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, राजस्थान साहित्य अकादमी जो है प्यारे विद्यार्थी ये उदयपुर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी आपके उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को हुई थी। कब हुई थी, 28 जनवरी 1958 को। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जो है यहाँ कहाँ पर है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी आपकी जयपुर के अंदर है, इसकी स्थापना 19 जनवरी 1986 को हुई थी। कब हुई थी, 19 जनवरी 1986 को ये जयपुर के अंदर आ जाएगी राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है, ये भी जयपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 1969 को हुई थी, ठीक है। सभी विकल्प आपको याद रखना है, ओके। चलिए आगे देखो अगला देखेंगे यहाँ पर, बताओ भाई 27 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिनभद्र सूरी भंडार, बताओ भाई देखो एक मिनट रुकना यहाँ पर, हाँ बताओ भाई जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले के अंदर संरक्षित है, बताओ भाई चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, अजमेर या फिर उदयपुर। 27 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ भाई कहाँ पर है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार ये आपके जैसलमेर के अंदर संरक्षित है, ठीक है। विकल्प बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे देखो 28 है यहाँ पर, दादू दयाल की मृत्यु कब हुई, बताओ भाई दादू दयाल की मृत्यु कब हुई थी, जन्म तो हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद के अंदर हुआ था रे, अहमदाबाद के अंदर हुआ था, एक मिनट रुकना भाई, अहमदाबाद के अंदर हुआ था। अब बताओ मृत्यु कब हुई थी, 1544 ईस्वी के अंदर अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, क्या 1610 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, या फिर 1607 ईस्वी के अंदर, या फिर 1608 ईस्वी के अंदर। 28 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दादू दयाल की मृत्यु जो हुई थी प्यारे विद्यार्थी कब हुई थी, 1605 ईस्वी के अंदर, ठीक है। विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। चले आगे देखो भाई अगला है यहाँ पर, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बताइए मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, या तत्वाद्य है, क्या सुशीर वाद्य, अवनत वाद्य है, या फिर कोई नहीं होगा रे। बताओ भाई 29 का आंसर जो है आप क्या देंगे,
मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र आ जाएगा? ये आपके सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। ओके, देखो अगला है राजस्थान में लोक संगीत से संबंधित जातियां है। बताओ भाई राजस्थान में लोक संगीत से संबंधित जातियां कौन सी आ जाएगी? क्या लंगा, मांगनियार या फिर कलावंत? बताओ भाई 30 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर राइट है। देखो लंगा, मांगनिका, कलावंत सभी जो है आपके लोक संगीत से संबंधित जातियां आ जाएगी, ठीक है। विकल्प डी आपका राइट है। चलिए आगे देखो अगला देखेंगे यहाँ पर। बताओ भी किस माह की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? क्या भाद्रपद, श्रावण, चैत्र या फिर माघ? बताओ भाई 31 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे क्या होगा? श्रावण हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। ये थे आपके 31 क्वेश्चन। आई होप क्लास जरूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है ताकि किसी को ज़्यादा हेल्प आपको मिल सके प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी आपको करना है। जय श्री कृष्ण।